हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और लेकर आया हूं रिव्यू डायरेक्टर एल रवि की फिल्म थलाइवी का। थलाइवी कहानी कहती है तमिलनाडु की पॉलिटिशियन और सीएम रही जयललिता की। जयललिता जी की जिंदगी में जिस तरह से उतार चढ़ाव रहे, जिस तरह से उनके संघर्षों की यात्रा रही, कैसे वो एमजीआर से मिली, कैसे उनके प्यार में वो एक्टिंग की दुनिया में अराइव हुई, कैसे उनके प्यार में वो पॉलिटिकल करियर उन्होंने शुरू किया और कैसे मान अपमान सहते हुए उन्होंने ये सफलता पाई। इसकी बड़ी खूबसूरत कहानी है जयललिता जी की जिंदगी की, और उसको पर्दे पर उतारा है डायरेक्टर एस एल रवि ने। अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में कंगना रानावत ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। जिस तरह से उनका प्रोग्रेशन होता है वो वाकई तारीफ काबिल है। कैरेक्टर के हर एक छोटे छोटे नुआंसेस उन्होंने बहुत खूबसूरती से पकड़े। अरविंद स्वामी एमजीआर के किरदार में बहुत कमाल का परफॉर्म कर जाते हैं। जिस तरह से सटल परफॉर्मेंस उनका थ्रू आउट द फिल्म रहा, न ऊंच न नीच, जिस तरह से एक संयत अभिनय जिसको कहते हैं वो अरविंद स्वामी के किरदार में आपको देखने मिलता है। इसके अलावा भाग्यश्री और मधु ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। ये दोनों को लंबे समय बाद पर्दे पर देखना मेरे लिए बहुत सुखद रहा। अब मैं बात करता हूं डायरेक्शन की। डायरेक्शन में मुझे फर्स्ट हाफ में बहुत इशू है, क्योंकि इतना नॉस्टैल्जिक हो जाता है ये जर्नी पूरा इंटरवल तक कि आपको कुछ हद तक बोरिंग लगने लगता है, बहुत स्लो लगने लगता है। इंटरवल के बाद फिल्म पेस पकड़ती है और वो वहां पर आपको बांधना शुरू करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंटरवल तक अगर आप मुझे नहीं बांध पाए तो इंटरवल के बाद बांधने का कोई फायदा है नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे फ्लॉज भी उसमें मुझे नजर आते हैं। जैसे कंगना राणावत, भाग्यश्री और मधु बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। उसके अलावा बाकी सब लोगों से साउथ इंडियन हिंदी बुलवाई है। तो वो समझ में नहीं आया कि डायरेक्टर आखिर चाहते क्या है, क्योंकि ये एक ही फिल्म में दो तरह की हिंदी अलग अलग सुनना बहुत कानों में अजीब लगता है, हिंदी भाषी होने के कारण। आप कांग्रेस को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं पूरी फिल्म में कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं टाई अप इन दोनों पार्टियों का होना उनके वजूद के लिए जरूरी है। लेकिन पूरी चुनावी रैली में कहीं पे कांग्रेस का एक झंडा, पोस्टर, बैनर तक नजर नहीं आता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जो मृत्यु है दुर्भाग्यपूर्ण, वो इतनी जल्दी जल्दी आ जाता है, 5, 7, 8, 10 मिनट के अंतराल में आ जाता है कि वो गैप कहीं ना कहीं खटकता है कि यार बहुत जल्दी जल्दी हो गया। अगर पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कमाल के परफॉर्मेंसेस निकल कर आए हैं, और निश्चित तौर पर जयललिता की बायोपिक देखना अपने आप में एक अनुभव तो है ही। आप एक पूरे चरित्र को विटनेस करते हैं, एक बायोपिक को विटनेस करते हैं, मतलब आप एक उस इंसान की जिंदगी में झांकते हैं। तो ये विटनेस करने का सुख तो है ही। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज का यूथ जिसको बहुत ज्यादा पता नहीं है, क्या वो इस बायोपिक के साथ रिलेट कर पाएगा? कहीं ना कहीं कंटेंट में, उसकी ग्रिप में कहीं ना कहीं कमी रहती हुई मुझे नजर आती। और म्यूजिक जो है वो बहुत ही पैथेटिक लगता है पूरी फिल्म में, एक हाथ गाना छोड़ दिया जाए। और खासकर मतलब एक गाना जो है वो पूरा मीना कुमारी के टुकड़े टुकड़े दिन बीता और धज्जी धज्जी रात गई से वैसा के वैसा उठा लिया गया है, उसको इधर उधर थोड़े शब्द बदलकर, भाषा बदलकर। तो कुल मिलाकर ये फिल्म मुझे उतनी इंप्रेस नहीं कर पाई जितनी मैं उम्मीद करके गया था। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 2.5 स्टार।